सुबह का समय था। हम अपनी बाइक लेकर निकल पड़े, एक ऐसे सफर पर जहां सिर्फ पहाड़, बादल और सदियों पुरानी कहानियां हमारा इंतजार कर रही थी। ये थी हमारी यात्रा ओडिशा के सबसे पवित्र और रहस्यमयी पर्वत महेंद्रगिरी की। समुद्र तल से करीब 1500 मीटर ऊपर ईस्टर्न घाट्स का यह शिखर हजारों साल पुरानी कथाओं का गवाह है। कहा जाता है यही वो स्थान है जहां महाभारत के पांडवों ने अपने वनवास के दिन बिताए थे। महेंद्रगिरी पर्वत सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि महाभारत की अनगिनत कथाओं का भी साक्षी है। यहाँ की चोटी के पास स्थित है युधिष्ठिर मंदिर, जिसे धर्मराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक करने आया था, सब फिजिकल हेल्थ पता चल गया। अभी हमारे भाई सुल्तान की तरह चढ़ रहे हैं, 2 हेलमेट बैग के साथ और अपने वजन के साथ। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, ऐसा लगा मानो हम समय के पीछे लौट रहे हों। वही ठंडी हवा, वही मिट्टी की खुशबू और वही कहानियां जिन्हें शायद पांडवों ने भी महसूस किया होगा। सबसे पहले हम पहुंचे भीम मंदिर। लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं भीम ने किया था। इसके विशाल पत्थरों को देखकर लगता है मानो इंसान के लिए इन्हें उठाना असंभव हो। ये मंदिर भीम की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। महेंद्रगिरी के चारों ओर पांडवों की यादें बिखरी हुई हैं। कहीं उनके पूजे हुए शिवलिंग, कहीं उनके बनाए मंदिर। इसीलिए इस पर्वत को पांडव हिल्स भी कहा जाता है। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था। दूर दूर तक फैली हरियाली, लहराते पहाड़ी मैदान और नीला आसमान एक दूसरे से जैसे बातें कर रहे थे। हम पत्थरों पर बैठकर बस चारों तरफ के नज़ारे देख रहे थे। कहीं उड़ते पक्षी, कहीं हवा में लहराते पेड़ और कहीं दूर तक फैली घाटियाँ। ना कोहरा, ना बारिश, बस खुला आसमान और प्रकृति की वो शांति जो दिल को भीतर तक सुकून दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो और हम बस इस नज़ारे में खोए रह जाएं। फिर हम चलते गए, कभी फिसलन भरे पत्थरों पर पैर जमाते, कभी झाड़ियों को हाथ से हटाते हुए आगे बढ़ते। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन हर कदम हमें ऊपर की ओर खींच रहा था। आसपास सिर्फ प्रकृति की आवाज, पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की पुकार और हमारे कदमों की आहट। महेंद्रगिरी की चोटी के पास और मंदिरों के आसपास ऐसे कुछ पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें हल्के से चोट मारने पर घंटी या मेटल जैसी टन टन आवाज आती है। स्थानीय लोग इन्हें घंटी पत्थर या रिंगिंग स्टोन्स कहते हैं। मान्यता है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल पांडवों के समय मंदिर में पूजा की घंटी की तरह किया जाता था, ताकि देवताओं को आह्वान किया जा सके। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन पत्थरों में लोहे और अन्य खनिज तत्व विशेष अनुपात में मिले हुए हैं, जो इन्हें धातु जैसी ध्वनि देते हैं। जय जगन्नाथ! जय जगन्नाथ!
रास्ते में कई शिव भक्त मिले, नंगे पांव सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए, कठिन रास्ता तय करते हुए। उनकी आंखों में थकान नहीं, बस भक्ति और विश्वास का उजाला था। और फिर आखिरकार हम उस चोटी पर पहुंच गए जहां से पूरा महेंद्रगिरी हमारी आंखों के सामने खुलकर खड़ा था। लेकिन महेंद्रगिरी सिर्फ पांडवों की भूमि नहीं, बल्कि ओडिशा की जगन्नाथ संस्कृति का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। प्राचीन काल में कलिंग के राजा यहीं पर अपने कुल देवता भगवान गोकर्णेश्वर शिव की पूजा करते थे। बाद में इसी वंश ने पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर बनवाया, जो आज पूरी दुनिया में भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। महेंद्रगिरी सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये कहानी है आस्था, साहस और प्रकृति की। अगर कभी यहां आओ तो जल्दी मत करना। हर कदम, हर सांस यहाँ के सन्नाटे, ठंडी हवा और बादलों के साथ महसूस करना, क्योंकि यही है असली यात्रा।